अधूरी घंटी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पड़ता था, एक पुराना प्राथमिक स्कूल था। स्कूल के पीछे एक जर्जर कमरा था जिसे सब पुरानी लाइब्रेरी कहते थे। सालों पहले वहां एक मास्टर जी की अचानक मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि उनकी आखिरी घंटी कभी बजी ही नहीं, और वही घंटी आज भी कभी-कभी अपने आप बज उठती है। गांव में नया शिक्षक आया, रवि। पढ़ा लिखा, समझदार और भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाला। पहले ही दिन बच्चों ने उसे चेतावनी दी, सर, पीछे वाले कमरे में मत जाना, वहां रात को घंटी बजती है। रवि हंस पड़ा। घंटी अपने आप कैसे बजेगी? हवा होगी या कोई शरारत? लेकिन उस रात, जब वह स्कूल के क्वार्टर में अकेला था, ठीक 12 बजे, टन टन टन, स्पष्ट, भारी लोहे की घंटी की आवाज। रवि चौंक गया। आवाज स्कूल के पीछे से आ रही थी। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी टन टन, वह पीछे वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुप अंधेरा। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। कमरे के बीचों बीच पुरानी लोहे की घंटी लटकी थी, और वह धीरे धीरे हिल रही थी। कोई है, रवि ने आवाज दी। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी, जैसे कोई आदमी सिर झुकाए खड़ा हो। रवि का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। फिर उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई, मेरी आखिरी घंटी, बच्चों को बचा लो। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा घना हो गया। उसे लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। अगले ही पल सब शांत। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा शायद यह सपना था, लेकिन उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, और टॉर्च लाइब्रेरी के कमरे में पड़ी मिली। रवि ने गांव के बुजुर्गों से बात की। तब पता चला, सालों पहले मास्टर जी ने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। स्कूल की छत गिरने वाली थी। उन्होंने घंटी बजाकर बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन खुद मलबे में दब गए। उनकी आखिरी घंटी अधूरी रह गई। रवि ने तुरंत स्कूल की जर्जर इमारत की जांच करवाई। सच में, पीछे का हिस्सा बहुत कमजोर था। अगर समय रहते मरम्मत न होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। मरम्मत के बाद उस कमरे से फिर कभी घंटी की आवाज नहीं आई। लेकिन रवि आज भी मानता है, उस रात कोई था जिसने उसे चेतावनी दी। सीख, मोरल। कभी-कभी जो बातें हमें अंधविश्वास लगती हैं, उनमें भी कोई सच्चाई छुपी हो सकती है। हर आवाज को मजाक में मत उड़ाओ। कुछ चेतावनियां हमें बचाने के लिए आती हैं।